वअस्हाबिही अजमईन। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कल के सबक में इससे पहले हमने आपको बताया था, साहिब किताब ने खुद कहा था कि मैंने इस किताब को मुरत्तब किया है। कैसे? फसल लाए हैं, बाब लाए हैं, और मैंने उसको मुरत्तब किया कितने अला मुक़द्दिमतिन और याद नहीं इसको क्या क्या। अब मुकद्दमा के अंदर क्या बयान किया था? 3 फसलें। मुकद्दमे के अंदर कितनी फसलें हैं? पहली फसल में क्या बयान हुआ? इल्मे नह की तारीफ, इल्मे नह का मौजू और इल्मे नह की। दूसरी फसल में कलिमा इस्म फेल हर्फ, समझे? इसमें कलिमा उसी का बयान चल रहा है कि कलिमा की 3 ही किस्में क्यों। लफ्ज़ कलिमा की तारीफ, लफ्ज़ कलिमा किसे कहते हैं? तो कहा लफ्ज़ मौजू मुफरद को, यानी ऐसा लफ्ज़ वज़ा किया गया हो एक और मुफरद हटा दो, मुफरद को तो एक माने के लिए, या मुफरद माने। फिर कहा कि 3 ही कलिमा क्यों, 3 ही कलिमा क्यों। तो कहा हमने गौर किया कलाम अरब में, हमने गौर किया और हमने गौर किया, हमने देखा तमाम कलिमों में तो हमको 3 सूरतें नजर आई। एक सूरत ये नजर आई कि कलिमा का मुस्तकिल कोई माना ना हो, एक सूरत ये नजर आई। और एक सूरत क्या नजर आई कि माना तो इसका है मुस्तकिल, जात एक माने पर तो वो क्या कर रहा है, लेकिन उसके साथ कोई जमाना मिला हुआ नहीं है, उसके साथ कोई जमाना। तो हमने वो क्या, वही उसी को क्या बोलते हैं, इसम बोलते हैं। और फिर हमने गौर किया तो कुछ अल्फाज, कुछ कलमे हमें ऐसे मिले जिनके अंदर जमाना भी है और उनके वो माने पर भी, अपने मुस्तकिल माने पर। तो अब समझना कि वो क्या है, इसके अलावा कोई कलमे हमें मिले, लिहाजा हमने समझ लिया कि कलिमात अरब, कलिमात 3 ही किस्मों पर क्या है। और मैं कलिमात अरब ही नहीं, पूरी दुनिया की जुबान, पूरी दुनिया की जो जुबान है वो मुनसिर है। कौन कौन? इसम और फेल। इसी को बयान आज हम तरकीब नहीं करेंगे, आज हम तरकीब, आज सिर्फ हम क्या करेंगे, सिर्फ आप पढ़ाएंगे, उसके मफहूम को जानेंगे, और तरकीब इंशाअल्लाह कल करेंगे। अब इन्होंने दलील हस्र बयान कर दी। क्या दलील हस्र समझ लो ना, यानी इन्हीं 3 किस्मों में कलिमा क्यों घिरा हुआ है, इस्म फेल हर्फ के अंदर ही 3 ये कलिमा क्यों, 3 ही किस्में कलिमे की क्यों है, 3 ही किस्में क्यों है, इसको बोलते हैं दलील हस्र। अब अगर आपके इम्तिहान में या कोई आपसे सवाल कर ले कि भाई आप इल्मे नौ की तारीफ और उसका मौजू और उसकी गर्ज व गायत बयान करते हुए कलमे की तारीफ कीजिए और उसकी दलील हस्र बयान कीजिए। क्या क्या किसी ने आपसे कह दिया कि इल्मे नौ का मौजू, इल्मे नौ की तारीफ कीजिए, उसका मौजू बयान कीजिए, उसकी गर्ज व गायत बयान कीजिए, नीस कलमे की तारीफ करते हुए उसकी दलील हस्र बयान कीजिए। सवाल सुनिए, ये सवाल जाकर के क्या कर लेना है, लिख लेना है। नीचे जवाब, नीचे जवाब क्या लिखेंगे, पहले नौ की तारीफ लिखेंगे, फिर इल्मे नौ की गर्ज व गायत लिखेंगे,
फिर इल्म नहू का मौजू लिखेंगे, फिर कलमे की तारीफ लिखेंगे, फिर लिखेंगे दलील हस्र। क्या लिखेंगे? अब वो दलील हस्र या तो दलालत करेगा, दलाल नहीं करेगा अपने माने पर, वो हर्फ है, और दलाल करेगा अपने माने पर, और कोई जमाना मिला हुआ ना हो तो फेल है, और मिला हुआ ना हो तो, मिला हुआ हो तो, न मिला हुआ हो ना हो तो, ये सब तारीफ आपको क्या कर देना है। फिर आपको नंबर, अगर 20 नंबर का सवाल है तो आपको नंबर क्या कितना मिलेगा? 18 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? जब पूरा सही लिखोगे तब नंबर कितना मिलता है? 18 मिलेगा। क्योंकि तहरीर का काटेंगे, अंदाज का कटेगा। नहीं समझा? कुछ समझ आ रहा है? सवाल क्या बनेगा? और अरबी में बनेगा अर्रिफु इल्मन नहवी व मौजूहु व गरदुहु थुम्मा या अयदन अर्रिफुल कलिमा मा दलील हसरी, मा दलील हसरी। तो आपको तो अभी भी सवाल नहीं बनना है, उर्दू में बनना है। तो एक जितना हमने पढ़ाया उतना हमने सवाल बना दिया ना, उतने का जवाब मिल गया ना। अब जा करके अपनी कॉपी में नहीं ऐसे ही क्या कर लेना है, लिख लेना है, ताकि हर हर नहव का इल्मे नहव हिदायत नहव का हर हर लफ्ज आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। अब सुनो, इतनी बात ये हम लोग सबक का पिछला था जो हमने आपके लिखने का तरीका बता दिया। हर बंदे की कॉपी में ये सवाल और जवाब क्या होना चाहिए, लिखा होना चाहिए। हम हर जितना पढ़ाएंगे उसका सवाल जवाब करके आपको क्या कर देंगे, लिखा देंगे। हम पढ़ के नहीं लिखाएंगे, हम बता देंगे, हम सिर्फ बता देंगे, लिखना आपका काम है। और कॉपी में अगर नहीं लिखा हुआ तो ये लिखा देगा। ये बहुत, ये इसके अंदर बड़ी ताकत है, इसके अंदर बड़ी ताकत है। अब आज सुनिए, दलील हस्र जब आपने पहचान लिया, तो अब कहें जब दलील हस्र पहचान लिया है तो जरा इनकी तीनों की तारीफ भी पहचान, इसकी यानी हम इस्म फेल हर्फ की तारीफ भी शामिल। तारीफ तुमने समझ लिया, अब क्यों बता रहे? इस्म की भी तारीफ समझ लिया, फेल की भी तारीफ समझ लिया, और अब क्यों तारीफ कर रहे हो? मुसन्निफ कहते हैं ठीक है, आप आला ज़हन के तो समझ क्या, दलील हस्र ही से आपने इस्म फेल हर्फ की तारीफ समझ लिया तो आप आला ज़हन के हैं। हमारे कुछ शागिर्द ऐसे हैं जो बहुत कमजोर है ना, तो हम उनके लिए भी क्या करेंगे, दोबारा बयान कर दें ताकि उनको भी समझ में, हम जैसे लोग भी उसमें हैं, कमजोर जहन में हम जैसे, आप लोग समझ गए, आप लोग समझ गए, और हम जैसे कमजोर भी हैं। तो अब कहते हैं कमजोरों के लिए हम क्या करेंगे, फिर बनाएं तो बताएंगे, क्या करेंगे, फिर बताएंगे ताकि बात बिल्कुल जहन नशी हो जाए। सुनिए, गौर से सुनिए, इराब हम बताते रहे, साथ में बताते रहेंगे। और हफ्ते से मैं इबारत नहीं पढ़ूंगा, मैं बार बार कहता हूँ, हफ्ते के बाद इबारत मैं नहीं पढ़ूंगा, इबारत आप पढ़ेंगे, तर्जुमा हम करेंगे। हमारा काम क्या हो गया, इस हफ्ते के बाद खत्म। इबारत आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो आप समझेंगे। हमको क्या करना है, तर्जुमा करना है, तरकीब बता देना है, मफ़हूम बयान कर देना है। अब सुनो, फहद्दुल इस्म, क्या यही सुना है, यही बाकी रह गया था ना। तरकीब क्या होगी फहद्दुल इस्म की, क्यों सुना गया? अब हम तरकीब हमको बताना पड़ेगा, मुज़ाफ मुज़ाफ अलैह। फहद्दुल इस्मी, फहद्दुल इस्मी की नीचे कसरा क्यों, और हद्दु पर सुम्मा क्यों, मुद्दा होने की वजह से। क्या मुज़ाफ, मुज़ाफ पर होने की क्या है, जम्मा ही आए। मुज़ाफ क्या इराब क्या होता है, जैसा आएगा एक आमिल वैसा उस पर इराब। इस पर कभी भी इन्ना अस्ता इन्ना हद्दल इस्मी,
लिहद्दिल इस्मी आ सकता है, लिहद्दी हो गया, हद्दा हो गया, क्यों हो गया? जैसा इस पर आमिल आएगा वैसे उसका इराब बदलता जाएगा। बात समझ आ रही? तो अब क्या है? फहद्दुल इस्मी, क्या क्या तर्जमा करेंगे? इस्म की तारीफ। हद के माने आते हैं किसी का इंट्रोडक्शन कराना, किसी की पहचान बताना। तारीफ क्यों बयान की जाती है? इंट्रोडक्शन क्यों कराया जाता है? ताकि आदमी को क्या हो जाए, उसके बारे में मालूम हो जाए। जैसे मिसाल की तौर पर आपका नाम क्या है? सैनुल आबदीन, देखा ना आपने? देखा? अब इसके तो चेहरा डालो, आपको सैनुल आबदीन उसकी शक्ल सहन में आग नहीं आ गई? क्यों आई? पहचान लिया ना। तो अब इसका मतलब ये होता है कि इसम की तारीफ कर देंगे तो अब इसम की पहचानने में होती बात नहीं होगी। और तारीफ बार बार पढ़ते हो फिर भी इसम नहीं पहचान, फिर भी हद्दू ये भी इसम है और अल इसम ये भी नौ की रूह से हद भी क्या है? और क्यों हद क्यों इसमें? क्योंकि मुजाफ है। और अल इसम क्यों मुजाफ, क्यों है इसमें? अलामत इसम पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तो अभी यहाँ भी बताएंगे। फहद्दुल इस्मी, इस्म की तारीफ। पहले तर्जुमा सुन लो, पहले इराब सुन लो, फिर हम मफहूम बताएंगे। हाँ, फहद्दुल इस्मी, इस्म की कलिमातुन, कलिमातुन हमने क्या तरीका बताया था? क्या बताया था कि अगर कोई कलिमा नकिरा आ जाए और उसके बाद फौरन फेल आ जाए, फौरन तरकीब क्या करते हैं? नकिरा को बनाते हैं मौसूफ और फेल को बनाएंगे हम सिफत। सिफत बनेगा। कलिमतुन है मौसूफ और तदुल्लु है सिफत। और हमने क्या बताया था? अगर पहला क्या हो मारिफा, दूसरा क्या हो? तो हम क्या बताए थे? पहले को बनाएंगे मुब्तदा, पहले को मुब्तदा और दूसरे को पहला मारिफा, दूसरा तो क्या बनाएंगे? फहद्दुल इस्म, ये क्या बनेगा? मुद्दा। और कलिमतुन तदुल्लु अला मानन फी नफ्सिही, ये पूरा जुमला बनेगा क्या? खबर। पूरा जुमला क्या बनेगा? नहीं सुना है कहा? कलिमतुन पर तन्वीर जम्मा क्यों? खबर होने की वजह से, खबर मरफू होने की वजह से। कलिमतुन, कलिमा इस्म ऐसा कलिमा है। हमने ऐसा तर्जुमा क्यों किया? तदुल्लु जो दलालत करे, तदुल्लु दल्ला बाबे नसरा यंसुर, तदुल्लु सेगा वाहिद मुअन्नस गायब। क्यों कलिमा है मुअन्नस? कायदा है कि फेल से पहले अगर मुअन्नस आ जाए तो लाजिम है कि फेल को माकबल के मुताबिक लाया जाए। इसलिए तदुल्लु फेले फेले मुजारा मजबूर, फेल मुजारा मुअन्नस सेगा सेगा लाया। कलिमतुन तदुल्लु, इस्म की तारीफ। फहद्दुल इस्म, इस्म तारीफ। इस्म ऐसा कलिमा क्या? तदुल्लु जो दलालत करता है अला मानन फी नफ्सिहा, ये पता करता है अपने माने फी नफ्सिही पर, अपने या मुस्तकिल माने पर। क्या जमा करेंगे? दो तरह, फी नफ्सी माने पर करता है या यानी बिजात के बोलते ही माना उसका समझ में किसी दूसरे कलिमे की जरूरत। जैद हज़रुल्लाह समझ गए ना? कौन हज़रुल्लाह? साने पढ़ गए। हमने कहा मस्कूर बोलते समझ में आया नहीं है क्या? तो वही मस्कूर जो सदी होती पहन के आया हुआ है, टोपी लगाया हुआ है, तो आपकी नहीं समझ। अब दूसरे मिलाना पड़ेगा। वो मस्कूर जो सानिया में पढ़ता है, जो जहीन साहब का बेटा, ये सब सोचना पड़ेगा, इसकी जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसकी हम जान रहे हैं। तो
इस्म की तारीफ, इस्म ऐसा कलमा है जो दलालत करता है, दलालत करे, करता है, दलालत करे, क्योंकि मुजारे के अंदर दोनों तर्जुमा करने की सलाहियत, दलालत करे मुस्तकिल माने पर यह दायर करता है मुस्तकिल, गैर मुक़्तरनिन बिअहदिल अज़मिनति सलासती, क्या गैर मुक़्तरिन तरकीब इजाफी, बिअहदिल अज़मिनति सलासती, बिअहद ये है मुज़ाफ, अल अज़मिनति सलासी है मौसूफ सिफत, अहदे के नीचे कसरा क्यों, गैरो मुक़्तरिन ये है फाइल किसका, गैरो जो दलालत ना करे, दलालत करे माने फी नफ्स मिला हुआ ना हो, गैरो मुक़्तरिन मिला हुआ ना हो, गैरो मुक़्तरिन बि अहदिल अज़मिनति सलासा मिला हुआ ना हो तीनों ज़मानों में से किसी एक के साथ, समझ में क्या होगा, समझ में आया समझ नहीं, गैरो मिला हुआ, गैरो मिला ना हो, मिला ना हो, बिअहदिल अज़मिनति सलासा किसी एक के साथ। अब वो तीनों ज़माने हैं क्या, वो तीनों ज़माने आनिया, आनी क्या, अल मादिया वल हाला वल इस्तिक़बाला, क्या अल मादिया क्यों, वल हाला क्यों, वल इस्तिक़बाला क्यों, क्यों, क्योंकि ये मफ़ऊले बिही है किसका, आनी, आनी फेल है और अन्ना ज़मीर इसका फाइल है, और अल मादिया मातूफ अलैह है, वाव हर्फ़े अत्फ़ है, और वल हाल ये मातूफ अलैह है, वाव हर्फ़े अत्फ़ है, अल इस्तिक़बाल मातूफ, मातूफ अलैह अपनी मातूफ से मातूफ मातूफ बिगड़ के फिर मातूफ मफ़ऊले बिही, नहीं समझ में आया, अनिल मादिया वल हाला वल, क्यों फतह पढ़े, क्योंकि आनी ने आ करके दोनों तीनों को क्या कर दिया है सब, क्योंकि कायदा है फेल अपने फाइल को रफा करता है और बाकी 6 इसमों को क्या करता है नस्ब करता है, तो एक मफूले बिही भी है, मफूले फी भी है, मफूले माहू भी है, मफूले लहू भी है, हाल भी है, तमीज भी, नहीं समझ आया, नहीं समझ आया, आनी अल मादिया वल हाला वल इस्तिक़बाला, आनी फेल है, सेगा वाहिद मुतकल्लिम है, सेगा मेरी मुराद है, आने की माने मैं मुराद लेता हूँ माजी को, हाल को, इस्तिकबाल को, यानी माजी हाल मुस्तकबिल में से किसी एक के साथ मिला हुआ ना हो। अब अब तारीफ सुनो, अब तारीफ सुनो, ये तो तर्जमा है, तर्जमा आपको जैसे मैं करता हूँ ऐसे याद होना चाहिए, जैसे मैं तर्जमा करता हूँ ऐसे क्यों, हद्दुल इस्म, इस्म की तारीफ, इस्म वो कलिमा है जो दलालत करे माने फी नफ्सी पर मिला हुआ ना हो तीनों ज़मानों में से किसी एक के साथ, मेरी मुराद, मैं मुराद लेता हूँ माजी को, हाल को, इस्तिकबाल को, ये हुआ लफ्ज़ी तर्जुमा। अब तारीफ आपको ये ऐसे तर्जुमा याद होना चाहिए, ऐसे ही इबारत के साथ ऐसे तर्जुमा सबको क्या होना चाहिए देख करके। अब ज़बानी याद क्या करना है, इस्म ऐसा कलमा है जो दाद करे ऐसे माने पर, जो ये कलमा है, इस्म ऐसा कलमा है जो दाद करे माने मुस्तकिल पर तीनों ज़मानों में से माजी हाल इस्तेमाल में किसी के साथ मिला हुआ, जैसे रजुलुन ज़ैदुन, जैसे रजुलुन ज़ैदुन हुजरतुन निसाउन इमरातुन बिंतुन, तमाम जो भी किस ज़माने से मिला हुआ ना हो सबको क्या कर देना है इस्म की तारीफ, सब यहाँ पर क्या है इसमें, क्यों ये पंखा भी है, अलमिरवहतुन, अलमिरवहतुन, अन्नज़ारा, अन्नज़ारा, अलकलसबा,
अल-कमीस, अल-यद, अल-उज़्न, अल-असनान, समझे, अल-लिसान, अल-वज्ह, अल-रास, ये सब क्या है? अपने जिस्म के अंदर तमाम चीजें गौर कर लोगे तो भी इसम का माना क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। अबे कान बोलते तो गौर करना पड़ता है, किसका कान बोल रहा है, ये कान का माना क्या होता है, गौर करता है। ये कान किस जमाने के साथ मिला हुआ है? जमाने से ढूंढता है। इस जमाने में कान था मेरा, एक जमाने में कान नहीं है। जब तक आप है, जब तक आपका कान। समझ में आ गई ना? तारीफ याद कैसे करनी है? अगर कोई पूछे तो आपको कैसे तारीफ करनी है? इसम ऐसा कलिमा है जो दलालत करे माने मुस्तकिल पर और माजी हाल इस्तेमाल में से किसी एक के साथ मिला हुआ तो उसको क्या कहेंगे? इसम। और कोई इबारत से पढ़ा है तो जैसे हमने तर्जुमा किया है ऐसे इबारत देख करके भी सबको याद होना चाहिए। कभी कभी ज़बानी सुन लेंगे और कभी कभी और दोनों तरह से याद होना लाजिम। और चलिए, करजुलिन व इल्मिन, मिसाल दिया, करजुलिन व, करजुलिन क्यों कहा, व इल्मिन क्यों कहा? मातूफ मातूफ है तो वो होता जिस पर अक्स किया, ये रजुलिन ये है मातूफ, और इल्मिन क्या है? मातूफ। करजुलिन व इल्मिन, अब क्या है, जैसे रजुलुन और इल्मुन, जैसे रजुलुन व अलामतुहु व अलामतुहु। अब देखिए, इसम की तारीफ तो हमने कर दिया है, तारीफ भी समझ में आ जाना, लेकिन कुछ अलामतें हम आपको बता देंगे। उन अलामतों को याद रखेंगे तो कभी इसम के पहचानने में गलती वाक़ई नहीं होगी। कलम से नहीं, पेंसिल से क्या? जैसे मैं कहूँ, इधर सुनो, गौर सुनो, हमारे मदरसे में जलसा था, एक शायर आ रहा था, क्या से, झारखंड से या बिहार से, उतनी से ज्यादा शायर होते हैं, शायर उधर ही पैदा होते जाता है। बनारस से उधर शायर उधर ही पैदा होता था। तो यह घोषी वगैरह था, तो हमने तारीफ बताया, भाई देखिए उसका नाम क्या है, मिसाल के तौर पर बकर है, तो कैसे पहचानेंगे? वहाँ स्टेशन तमाम लोग रहते हैं ना, स्टेशन पे तो तमाम लोग रहते हैं, कैसे पहचानेंगे ये बकर है? तो हमने बता दिया, देखिए 3 हाथ की टोपी लगाया होगा क्या, और लाल पीला कपड़ा पहने होगा, क्या पहने होगा? ऊपर लाल नीचे काला, क्या पैजामा काला होगा, और एक एक हाथ के बाल लगाए होगा पीछे, और एक ओढ़निया भी टांगे होगा अपने, क्या एक ओढ़नी भी गले में, और बड़ा बड़ा चश्मा लगाया होगा। तो जैसे आप पहचानेंगे, 3 देखेंगे, 3 हाथ की टोपी और काला को, लाल कुर्ता, काला पैजामा, एक हाथ के बाल, समझे? फौरन यही है जिसको हमें बुलाने के लिए जिससे भेजा गया है, यही। और अगर इन अलामतों को भूल जाओ तो, जो अलामतें हमने बताई भूल जाओ तो वो पूरे स्टेशन में घूमते रहो दिन से पूरी रात, और लेकिन बकर को नहीं पहचान पाओ। पहचान लोगे? पहचानना है तो क्या करना है? जो हमने अलामतें बताई वो क्या रखना है? इतना तो मैकअप, इतना मैकअप तो औरतें नहीं करती, जितना मैकअप क्या करते हैं शायद। उनकी बैग में इतना मैकअप नहीं मिलेगा जितना मैकअप किसकी बैग में मिलेगा? शायरों के बैग में कितना मैकअप मिलेगा, बड़ा 8-8, 9-9, 10-10 हजार मैकअप खरीदते हैं। इतना मैकअप औरतें भी नहीं करती हैं, इतना मैकअप औरतें भी नहीं करते हो। हाँ, इल्ला माशाअल्लाह, तो शायर भी अच्छे होते हैं, ये शब्बीर बरकाती जैसे शायर भी बदमाश है। सुनो, तो ये बात
बीच में आगे ही बता दिया। तो यहाँ बताई जा रही है इसम की, अगर इन अलामतों को याद रखोगे तो फौरन इसम को पहचान लोगे। अगर इन अलामतों में से अगर भूल गए तो इसम का पहचानना फिर मुश्किल होगा। फिर आप जाने और आपका, हमारा काम था पहचान, अब आपने नहीं पहचाना, आपने अलामतें भुला दी तो आप पहचान। लिहाजा इनको 24 घंटा सोते बैठते उठते हर वक्त दिमाग में ये याद होना चाहिए। क्या अलामतुहु, अला क्या तरकीब करेंगे, क्यों, कायदा क्या है? अरे मैंने क्या कहा था कि अगर इसके साथ जमीन लगकर किया जाए तो तरकीब क्या होगी? अलामतुहु सिहतुल अखबार अनहु, सिहतुल, ये क्या मानेंगे? सिहतुल अखबार तरकीब क्या करेंगे? क्यों? व अलामतुहु, उसकी अलामत, सिहतुल अखबार अनहु, अखबार अनहु का सही होना। एक है अखबार अनहु का, ये अखबार अनहु क्या है हम बताएंगे। हम क्या है ये हम बताएंगे, ये अखबार अनहु है क्या, इसके बारे में क्यों परेशान हो रहे हैं बता देंगे। अलामतु, उसकी अलामत, सिहतुल अखबार अनहु, अखबार अनहु का, जैसे ज़ैदुन क़ाइमुन, जैसे ज़ैदुन, दूसरी ये तो अभी हम सिहतुल अखबार अनहु हम आपको बताएंगे इसका मतलब क्या होता है। वल इज़ाफतु, वल और क्या होना, मुजाफ होना, मुजाफ मुजाफ इले होना। अगर कहीं पर तरकीब आपने देख लिया मुजाफ और मुजाफ तो उसको क्या बोलेंगे, फेल या हर्फ, फिर वो न कभी फेल होगा और ना ही कभी, बल्कि क्या होगा, जैसे गुलामो ज़ैदिन, जैसे मेरी गुलामो ज़ैद का किताबी जवालती कलंसबती नज़ार का, ये इसमें फेल हर भी बताओ, इसमें क्यों है? किताबुल मुसन्निफी, अल कलमु, हा कलमु, कलमी, कलमु, कलमो बिन्तिन, कलमो ज़ैदिन, किताबो खालिदिन। क्यों? सिहतुल अखबारी, सिहतुल अखबारी, वदुखूलो लामित तारीफी, वदुखूलो, वदुखूलो लामित, वल इजाफतु पर है, वल इजाफतु पर, वदुखूलो का पर है, सिहतु पर, क्या कोई सिहतु इजाफतु दुखूलो, तो हम मरफू क्यों पढ़ रहे हैं, दुखुलाम पर फतह गम्मा क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि मासूब किस पर, सिहतु पर। सिहतु है तरकीब के रूप से क्या है, खबर है, तो लिहाजा ये भी क्या बनेगा, मरफू है। दुखूलो लामित तारीफी, दुखूलो लामित तारीफी, ये इसमें की फेल हरफ है, लामे तारीफ का दाखिल होना, ये क्या है, क्यों इसमें, वो दुखूलो लामित तारीफी, और लामे तारीफ का दाखिल होना, क्या, लामे तारीफ का, लामे तारीफ क्या है, यानी जो अल्लाम किसी कलमे के शुरू में, जैसे अल कलिमतु वल अर्रजुलु
और अल बिंतु, अल मरातु, अन्निसा, अलहम्दु, अल आलमीन, अल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल आलमीन का नाम क्या है? कर रजुली, कर 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 रजुली, रजुली क्यों? हाँ? और यार रजुली इसमें की फेल हरफ है, क्यों? वल जर कर रजुली, वल जर्री व तनवीनी, क्या? नहीं नहीं नहीं, ये तो हो गया। वल जर्रू व तनवीनु, वल वल जर्रू व तनवीनु, किसी कलमे के आखिर में जेर आ जाए या तनवीन आ जाए, ये भी किसकी अलामत है? सबका किस पर होगा? उसी पर, सी हाथों पर, समझे? जैसे मातूफ मातूफ अलैह है। हाँ, वल जर्रू वल इजाफतु दुखूलो वल जर्रू वल जर्रो वल तनवीनु, नहीं समझा? क्या है? वल जर्रू, और किसका होना? जर का होना, यानी किसी कलमे के आखिर में क्या जाए? जैसे गुलामो ज़ैदिन, गुलामो ज़ैदिन, गुलामो ज़ैदिन, ये क्या हुआ? क्यों? हर्फ जर भी है और तनवीन भी है, दोनों मिसालें सब दे दिया। जैसे लिर रजुली, क्या? लिल, तो रजुली के नीचे कसरा आया, क्यों? ये इसमें फेल हर्फ, क्या? क्यों? हर्फ तो है ही है, इसके नीचे कसरा होने के क्या? जर होना, कसरा होना, फिर में आना, ये भी क्या है? क्योंकि अलामत फेल पर कभी भी हाँ तालील के बाद आ जाती, कभी भी तकी से थी, तकी से थी पढ़ा होगा कभी तालील पढ़ा कुछ तकी से, तो वो की फेल अमर है, तू बच काबिल की। इतनी बस में आ रही नहीं आ रही? बारिश होती है तो वो फेल की अलामत, वो अलामत फेल है, बताएंगे वो फेल की तानीस का होना, ये क्या है? फेल की वो तानीस आते हैं फौरन हम कहेंगे वो क्या है? फेल है। वो क्या है? इसमें वो भी आगे बात आएगी इंशाल्लाह, उसको समझा देंगे। तो क्या होना? जर होना और जर का होना, और जैसे भी सईदिन, दोनों मिसाल एक साथ, जर की मिसाल भी है और तनवीन की भी। वह तस्निया, तो तस्निया का होना क्या? वल जमउ, और क्या ना? तो तीनों में क्या कहा? तीनों क्या कहा? तस्निया होना, जमा होना, क्या है? यज़रिबाने यज़रिबूना। आप तो क्या अभी तक क्या पढ़ करके आ रहे हैं? वो पढ़ करके आ रहे हैं, और ये क्या बता रहे हैं? ये क्या बता रहे हैं? ये कह रहे हैं ये सब है। चलो, वह तस्नियतु, तस्निया का होना, वल जमउ, और वन्नातु, और क्या ना? सिफत का होना, और मौसूफ सिफत आ जाए तो समझ जाना क्या है कि इसमें है। वो तस्गीर क्या होना? मुसग्गर होना। ये बेफिन्ना कुल्ला हाजी, ये सब की सब के सब खवासुल इसमी, इसम की खासें हैं, इसम की अलामत हैं। खासा किसे कहते हैं समझने पहले? खासा कहते हैं जो जिस चीज के अंदर पाया जाए, किसी दूसरे में वो चीज
उसको कहते हैं हादसा। हादसा समझे? जो चीज उसके अंदर पाई जाए वो चीज किसी और में ना पाई जाए वो उसका बन जाता है खासा है। इधर फिर मिसाल दो, इधर जैसे हंसना, जैसे किसकी अलामत है, किसकी पहचान है? जानवरों की ना। जानवर हंसते हैं, हंसते हैं। हाँ, कौन हंसता है? अभी कौन हंस रहा है? बस। तो अब हंसना आदमी के साथ पाया जाता है, किसी और के साथ। अच्छा, लिखना आप यहाँ कौन लिखता? लिखता कौन है? राइटिंग कौन करता है? कि जानवर? नहीं यार, लिख रहा किसका खासा हुआ? इंसान का हुआ ना। तो जो चीज जिसके अंदर पाई जाए दूसरे के अंदर वो चीज, तो उसको क्या कहा जाता है? खासा। तो जो चीजें ये बताई है ना, ये सिर्फ किसी के अंदर पाए जाएंगे और किसी के अंदर। ये बहुत मुश्किल बात आपने कह दी है। ये बहुत, आपने तस्निया जमा को बता दिया किसका खासा। आज तक हमें पढ़ाता गया या पढ़ाया गया है यजरिबाने या फलाने या करमाने, ये सब क्या है? फेल है। तस्निया का सीगा यजरिबूना या फलूना, ये सब क्या है? फेल है। फेल जमा मुज़क्कर। और आप क्या कह रहे हैं? इसम कर रहे हो, कहते खासा, कहते खासा क्या करे, इसका खासा है। और खासा उसको कहते हैं जो उसके अलावा किसी में वो चीज ना पाए। बड़ी मुश्किल खड़ी कर दिया हमारे लिए आपने कि हम तक आप तक हमें जो पढ़ाया गया है वो क्या पढ़ाया गया है, और आप उसको क्या कर रहे हैं? गोया कि ये जरिमाने भी क्या है? ये जरिमाने भी बिल्कुल। असल में यजरिबान दो चीजों का मरकब है। यजरिबान एक है यजरिब, एक है, और एक है अलिफ नून, एक है अलिफ। वो किसकी अलामत है? फेल वाहिद जमा तस्निया। फेल वाहिद तस्निया जमा। फेल एक ही होता है। फेल जो वाहिद जमा होते हैं वो क्या होते हैं? उसके जो फाइल होता है वो होता है। जो वाहिद जमा जो होता है वो कौन होता है? उसका फाइल होता है। और फाइल क्या होता है? तो फेल यजरिबू में यजरिबू क्या है? फेल है, वाहिद है, फेल है। और जो अलिफ नून जो तस्निया की अलामत है वो किसकी अलामत है? फाइल का। और वो क्या है? इसम है। तो पूरा यजरिबान नहीं, वो अलिफ नून तस्निया का जो सेगा इसलिए यजरिबान वो दो आदमी मारते हैं, ठीक है? तो करते हैं। अगर अगर ये माना होता तस्निया होता तो क्या यजरिबान दो फेल दो मार, क्या जमा करते? क्या जमा करते हैं? ये कहते हैं दो मार जमा करते हैं। क्या करते हैं? वो दो आदमी मारते हैं। ये जो मारते हैं तो ये किसकी अलामत है? फेल कोई काम कर सकता है? इसमें कोई काम कर सकता है? फेल काम कर सकता है? काम करने वाला कौन होता है? इसलिए यह जरीबाने से आप परेशान ना हो। वो है फेल जो तस्निया है उसमें लगा हुआ वो क्या है? इस तस्निया लगा हुआ वो क्या है? जो जमा लगा हुआ वो क्या है? वाव नून लगा है वो किसकी अलामत है? जमा की। वो भी वो है फेल, वो है फेल, वो है क्या है? इस। और जो फेल है वो क्या है? मसनारी। ये हमने आज यूं ही आपको पढ़ा दिया। तर्जुमा अक्सर आपको आ जाएगा, समझे? और एराब इबारत तरकीब भी लगभग कुछ जानने लगो ना। अगर अच्छे पढ़ते रहोगे तो तरकीब आ जाएगी, और तरकीब आ जाएगी तर्जुमा करना भी। अब ये चीजें आपको 24 घंटे क्या रहना चाहिए? कल हम पूछेंगे। अब हर कलिमा पढ़ो, इतनी बात पढ़े ना। अब जो भी किताब पढ़ो उसमें गौर करो ये इसम है या फेल है या
इसमें तो इसकी अलामत पाई जा रही कि नहीं, ये इतनी ही खास और भी खास है, इनके और भी खास है। इन्होंने जो अक्सर पाई जाती है वो उन्होंने क्या कर दिया है, बयान कर दिया। इसके अलावा भी और खास होते हैं, वो इंशाअल्लाह धीरे धीरे हम आपको बयान करते जाएंगे। इतनी बात समझ में आएगी नहीं आज तक, कुछ कुछ सब सब है। उनको पढ़ा, उनको खूब पढ़ो, मेहनत से पढ़ो उनको। बताएं क्या परेशान, कहानी बता दे आप, एकदम चाहिए ना। देखो 8-6 हो गया, कितना करना है पूरा, सुनो तर्जमा, वो तर्जमा सुनो। फहद्दुल इस्म, इस्म की तारीफ, ऐसा कलिमा कलिमतुन तदुल्लु अला मानन फी नफ्सिया, इस्म ऐसा कलिमा है जो दलालत करता है माने फी नफ्सिया पर, गैरो मुक्तरिन बि अहदिल अज़मिनति सलासती, और तीनों ज़मानों में से किसी एक साथ मिला हुआ ना हो। मेरी मुराद, मैं मुराद लेता हूँ, मैं मेरी मुराद माजी है, हाल है, इस्तिक़बाल है। जैसे रजुलिन व इल्मिन, जैसे रजुलिन इल्मुन, और उसकी अलामत है अखबार अनहु का सही होना, अखबार जैसे ज़ैदुन क़ाइमुन, वल इज़ाफत, और मुज़ाफ का होना, इज़ाफत का होना, जैसे गुलामो ज़ैदिन, और लाम तारीफ का दाखिल होना जैसे रजुलुन, और जर तनवीन का दाखिल होना जैसे भी ज़ैदिन, और तस्निया जमा और नात और तस्गीर और निदा का होना, समझे। फ़इन्ना कुल्ला हाज़ि ख़वासिल इस्म, ये सब के सब इस्म के खासे हैं। अखबार ये खुद बता रहे, जो हमने अखबार अनहु कहा है उसका मतलब क्या है, ये खुद कल बयान करें। इतनी बात समझ में आ गई नहीं आ गई? नहीं, साथ साथ हमने तरकीब भी कर दिया है, साथ साथ